पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ठीक उस अंदाज में जैसे स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला किसी समय में कहते थे कि जब तक जीऊंगा राज करूंगा, जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री बना रहूंगा, अरविंद केजरीवाल को भी यह वहम हो गया था, भ्रम हो गया था। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली में हमें हराना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को, तो इस जन्म में तो साहब नहीं होगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह का जो अहंकार था, भ्रम था, वहम था, वो दिल्ली की जनता ने निकाल दिया। दिल्ली की जनता ने कहा अहंकार, भ्रष्टाचार और ये जो पलटी मार हैं, बार बार पलटने वाले, इनकी जगह विधानसभा में नहीं है, इनकी जगह सचिवालय में नहीं है, इनकी जगह वही है जहां इनके जाने का सिलसिला सत्ता में रहते हुए शुरू हो गया था। इनकी जगह तिहाड़ है, इनकी जगह कारागार है। इनके काले कारनामों का उघड़ना, सार्वजनिक होना, वो इनके सत्ता में रहते हुए शुरू हो गया था उसका सिलसिला, और वो सिलसिला अब तेज होगा। इनसे इनके कुकर्मों का, इनके गलत कामों का, इनके भ्रष्टाचार के कारनामों का हिसाब वो जनता ने तो चोट मार के ले लिया जो बदला इनसे लेना था, लेकिन संविधान, अदालत, कानून के रास्ते से भी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो आज शाम 5 बजे दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। तो दिल्ली की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और ये हर एक जीत के बाद आप देख रहे हैं लगातार ये सिलसिला जारी है। चूंकि लोकसभा की बात करें हम, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी जीत हासिल करती जा रही है। और जब जब पार्टी जीतती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं को भी उनके जो प्रचार प्रसार से लेकर बीजेपी की नीतियों को, विचारधारा को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, उनके लिए साधुवाद देते पीएम नजर आते हैं। तो आज भी शाम 5 बजे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पार्टी मुख्यालय में पीएम पहुंचेंगे और साथ साथ जेपी नड्डा भी उपस्थित रहेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं, आज शाम 5 बजे पीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं दिल्ली परिणाम को लेकर। तो चौहान साहब अपनी बात आप पूरी कीजिए। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते नजर आएंगे पीएम मोदी शाम 5 बजे। भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ता, विचारधारा और संगठन पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो किसी एक परिवार की, किसी एक कुनबे की, किसी एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरह काम नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी हार और जीत किसी भी परिस्थिति में अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन, उसको संभालती है। जब हम जीतते हैं, हम उत्साह में आते हैं और अधिक उत्साह के साथ काम करने का संकल्प लेते हैं। हारते हैं तो बैठ करके विश्लेषण करते हैं, अपनी कमियों खामियों का मूल्यांकन करके अपने कामकाज के तरीके में सुधार करने का निरंतर प्रयास करते हैं। आज दिल्ली की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। हम सब दिल्ली के मतदाताओं के चरणों में नतमस्तक हैं और स्वाभाविक रूप से जो जीत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ज्योति जी मिली है, उस जीत की हकीकत में को सामने लाने में हमारे दिल्ली की जनता के लिए जो हम सपने देख रहे हैं, उनको हकीकत में ढालने की कगार पर लाने के लिए, सरकार बनाने की स्थिति में लाने के लिए कार्यकर्ताओं ने बड़ा तप किया। आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। इस वक्त हरियाणा सीएम नायब सैनी के प्रचार का दिल्ली चुनाव में सीधा असर नजर आया है। तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए मैदान में थे। मुंडका सीट से करीब 3000 वोट से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। नजफगढ़ की हम बात करें, 21,000 से ज्यादा का अंतर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नांगलोई जाट से बीजेप61 15,691 वोट से आगे है। जीत की ओर बीजेपी उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। वजीरपुर सीट से बीजेपी की पूनम शर्मा 11,361 वोटों से आगे हुई। वो सीटें हैं जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रचार के लिए पहुंचे थे। रिटाला सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश की आप बात करते हैं, 1,727 वोट से बीजेपी की शिखा रॉय आगे चल रही हैं।
शकूर बस्ती से पहले भी हमने बात की, बीजेपी के करनैल सिंह 19,336 वोट से आगे चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन पीछे हैं यहां से। मोती नगर से बीजेपी 10,803 वोट से बढ़त बनाए हुए है। नरेला से बीजेपी के राजकरण खत्री 7,057 वोटों से आगे चल रहे हैं। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता बहुत बड़ा मार्जिन है, 29,352 वोट से आगे चल रही हैं। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार दिल्ली प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए थे। अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आए। तो सीएम ने कहां प्रचार किया और वहां किस तरह का अभी तक रुझान आ रहा है, जो कि परिणाम में भी तब्दील होने जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सीटें जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रचार के लिए मैदान में थे। चांदनी चौक, तिमारपुर, सदर बाजार, शकूर बस्ती, नरेला, पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, शालीमार बाग, ये तमाम वो सीटें हैं जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। मुंडका में इनकी ओर से प्रचार किया गया, तिलक नगर में प्रचार करते नजर आए, नांगलोई जाट में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, वजीरपुर में इनकी ओर से प्रचार किया गया। तो ये इसलिए हम बात करें क्योंकि कोई भी चुनाव परिणाम आता है कि जहां जहां बड़े नेता स्टार कैंपेनर के तौर पर पहुंचते हैं, वहां परिणाम क्या रहता है इस बात का विश्लेषण जरूर होता है, फिर चाहे जीत होती है या हार होती है। तो यहां सीएम सैनी पहुंचे थे और इन तमाम सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के उम्मीदवार कहीं जीत गए हैं और कहीं बहुत स्पीड से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा गया महाराष्ट्र का चुनाव, तब भी कहा गया देश भर में इसका बड़ा संदेश जाने वाला है बीजेपी के पक्ष में। हरियाणा में जीते और हरियाणा चूंकि दिल्ली से लगता राज्य है और केंद्र में जिसकी सरकार बनती है, हरियाणा को लेकर कहा जाता है, हरियाणा भी उसे लगभग फॉलो करता है, ये रवायत चली आई है। अब हरियाणा में जो सरकार बनी, सुखबीर तंवर जी, आप लोग मान रहे हैं उसका दिल्ली पर भी असर हुआ है? देखिए, चुनाव परिणामों का असर जो 7 के राज्य होते हैं उन पे होता ही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की चलिए, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं और लगातार मुझे आप लोगों को रोकना भी पड़ रहा है। कालका जी सीट से आतिशी की जीत, ये देखिए एक बड़ा परिवर्तन हो गया। हम कह रहे थे कोई बड़ा परिवर्तन अगर होता है तो ये एक अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई है। पार्टी भले ही हारी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से ठीक पहले बनाया गया था आतिशी, वो जीत गई है। मुकाबला बहुत कड़ा था, नेक टू नेक फाइट जिसे कहा जाएगा। कभी विधुड़ी आगे निकले, कभी आतिशी आगे निकली और पिछले कुछ राउंड से आतिशी पीछे चल रही थी। तो बड़े जो नेता जिनकी लिस्ट की हम बात कर रहे थे उनमें आतिशी के नाम को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल हार चुके हैं, सिसोदिया हार चुके हैं, ओझा हार चुके हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। वहां देखते हैं कोई बदलाव होता है या फिर नहीं होता है। रमेश विधुड़ी को हालांकि हार का सामना करना पड़ा है। कालका जी से आतिशी की जीत हुई है, लेकिन केजरीवाल हारे हैं, सिसोदिया हारे हैं, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, ओझा अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। चलिए, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बधाई आपको, आपकी पार्टी को दिल्ली में शानदार प्रदर्शन के लिए। 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये जो दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की 2025 के विधानसभा चुनाव में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें दिल्ली के चुनाव में कही, उस पर भरोसा करते हुए जो दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है, इसके लिए मैं तमाम दिल्ली के सभी वोटरों का, जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जो नई सरकार होगी वो दिल्ली के सभी लोगों का जो सपना है उसको पूरा करने का काम करेगी। अच्छा, हरियाणा का भी असर मानते हैं क्या? करीब 125 दिन पहले आप लोगों ने हरियाणा में सरकार बनाई, हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी जमकर प्रचार करते नजर आए, आपकी हरियाणा बीजेपी इकाई के नेताओं की ओर से भी जमकर प्रचार किया गया। तो यहां से भी कुछ असर, कोई संदेश गया कि दिल्ली में, जिसने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है? दिल्ली की जनता के ऊपर दिल्ली की जो सरकार ने हरियाणा की जनता पर जो आरोप लगाने का काम किया, हरियाणा की सरकार पर जो आरोप लगाने का काम किया, यमुना मैया को जहर घोलने वाली जो बात केजरीवाल ने कही थी, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। और हरियाणा के लोगों ने जो यमुना मैया की आस्था से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत कष्ट देने का काम केजरीवाल ने किया था। और हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने भी तमाम दिल्ली में जाके जो चुनाव प्रचार किया है, पार्टी के लिए मेहनत की है, उसके लिए तमाम कार्यकर्ता बधाई के पात्र है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार से अब दिल्ली की जनता ये उम्मीद कर सकती है विकास की रफ्तार पहले से ज्यादा होगी दिल्ली में? 100% दिल्ली की जनता को डबल गति से विकास होता हुआ दिखाई भी देगा। और 100% जो
डबल इंजन की सरकार जहां जहां जिस स्टेट में रहती है वहां तेज गति के साथ विकास के काम भी होते हैं। अच्छा, सीएम का चेहरा चूंकि ऐलान नहीं किया गया था, अब इंतजार इस बात का है देश की जनता को कि दिल्ली में भी क्या बीजेपी हाईकमान चौंकाने जा रहे हैं? दिल्ली में भी एक बहुत बढ़िया सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भी उस पद पर आएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ जो सेवा ही संगठन का मंत्र लेकर जो हम चले हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे और दिल्ली की जनता की सेवा करने का मौका जो अवसर दिल्ली की जनता ने दिया है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ हम पूरा करेंगे। यमुना को लेकर जो हरियाणा पर आरोप लगाए बड़ोली साहब अरविंद केजरीवाल ने, आप लोगों ने कहा कि हरियाणा, खुद सीएम साहब भी पहुंचे यमुना, और बार बार कहा गया कि हरियाणा के बेटे होकर हरियाणा के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको लगता है इसका भी एक नेगेटिव मैसेज गया कि आम आदमी पार्टी न केवल हारी बल्कि केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए? 100% जो दिल्ली में लोग जो हरियाणा से जाकर बसे हैं, जो रहे हैं, सबको पता है कि हरियाणा के लोगों की आस्था यमुना मैया के साथ जुड़ी है। और जिस प्रकार का आरोप केजरीवाल जी ने लगाया था उसका जवाब भी इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने देने का काम किया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? खाता भी नहीं खोल पाई है, 0 पर कांग्रेस दिल्ली में। कांग्रेस 0 है और 0 ही रहेगी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत होने की दिशा में आगे बढ़ा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मोहनलाल बड़ोली को आपने सुना, कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी इनकी ओर से हमला बोला गया और निष्ठावान कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। चूंकि अलग अलग राज्यों में हमने देखा जो भी नाम सामने आता है, पिछले कुछ राज्यों की कम से कम हम बात करें तो हैरान करने वाला, चौंकाने वाला, लेकिन बीजेपी है अनुशासन वाली पार्टी, जो बीजेपी वाले खुद भी कहते हैं और इनके फैसलों में भी दिखता है कोई किंतु परंतु नहीं रहता कि जब हाईकमान की ओर से फैसला मुख्यमंत्री को लेकर या किसी भी बड़े पद को लेकर ले लिया जाता है तो पार्टी में जश्न है। अभी दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं और केवल दिल्ली नहीं, हरियाणा के भी अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जश्न की। देश भर से अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ता, नेताओं, पदाधिकारियों के जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सुखबीर तंवर जी, आप बात पूरी कीजिए। बड़ोली साहब ने जो कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, हालांकि पिछले काफी सालों से नारा दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों का जो परिणाम रहता है अलग अलग राज्यों में, वो इस नारे को सही साबित करता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए ज्योति जी, आप यहाँ गलत हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय पे आऊं, आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चलिए तंवर जी आएंगे आपके पास। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर, जीत को लेकर बहुत बधाई। कैसे आप देख रहे हैं इस प्रदर्शन को? क्या बड़े फैक्टर्स, बड़ी वजह आप मान रहे हैं इस बड़ी जीत के पीछे? देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जैसे पहले चुनाव में कहा था कि जिन लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार थी और वो अपने जो वायदे किए थे उसमें विफल रहे, और आज जिस तरीके से देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जो देश का गौरव नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है विश्व पटल पे जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रांसपेरेंसी से कार्यों की जीत है, ईमानदारी की जीत है। और दिल्ली वालों ने बहुत ही, मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने दिल्ली के एक सुंदर शहर बनाने के लिए, दिल्ली देश की राजधानी है, उस पर एक बहुत ही अच्छा मैंडेट दिया है। उसके लिए दिल्ली के प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। तो पीएम मोदी की नीतियों की जीत तो आप लोग मान ही रहे हैं, और क्योंकि सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया गया था, पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया के, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हारे हैं गंगवा जी, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल हार गए हैं, उनके राइट हैंड माने जाने वाले सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, ओझा हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। तो चुन चुनकर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को हराया के, क्या कहेंगे? बिल्कुल ज्योति जी, देखिए जिस तरीके से जो बात कह करके जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, कांग्रेस के घपले और घोटालों के खिलाफ आंदोलन के अंदर ये पार्टी, इस पार्टी का जन्म हुआ था। आज वो अपने रास्ते से भटक गए थे। आज केजरीवाल जी पे, उनके जो आप जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के आरोप है, और इसी करप्शन के आरोप के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ करके कि हम एक अच्छा प्रशासन देंगे। कहीं न कहीं लोगों ने ये सोचा था कि कुछ अलग हट करके आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली को शासन देने का काम करेंगे, उसमें पूर्ण रूप से वो विफल रहे, करप्शन के अंदर लिप्त हो गए, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिल्ली की जनता ने करने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जो करप्शन को लेकर दावे किए गए थे, बदलाव की बात कही गई थी, पार्टी विद द डिफरेंस, क्योंकि बार बार कहा गया कि
बदलाव के लिए आए हैं, ये सबसे अलग हैं। लेकिन जब करप्शन जैसे आरोप लगे, शराब नीति घोटाले के आरोप लगे, कुछ बड़े नेता अरविंद केजरीवाल समेत जेल में भी गए। केजरीवाल ने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जानबूझकर विपक्ष को खत्म करने का, आम आदमी पार्टी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता ने उनकी बातों को ना सुना ना समझा। आज परिणाम कम से कम ये कह रहा है। उमेश शर्मा जी, बीजेपी नेताओं को भी आप सुन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को आपने सुना, मोहनलाल बडोली को आपने सुना, जो झूठ की, जो करप्शन वाली राजनीति थी वो आज खत्म हो रही है। दिल्ली से ये बार बार कहा जा रहा है, जिस बड़ी बात के साथ चौहान साहब भी कह रहे थे 2 कमरों से सरकार चलाएंगे या कोई भी सुविधा वो बड़ी नहीं लेंगे, शीश महल बनाया, उसके बाद करप्शन भी किया। तो दिल्ली की जनता में संदेश ये किया गया कि कोई अंतर नहीं है, या जितना पाक साफ होने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी नहीं है। अब ऐसे में सवाल मेरा ये है, जब जब आप लोग जीते, 3 बार सरकार बनाई, आप लोग क्रेडिट देते रहे अरविंद केजरीवाल को। अब चूंकि हारे हैं और अरविंद केजरीवाल खुद भी उम्मीदवार के तौर पर हारे हैं, तो क्या इस हार की जिम्मेदारी भी अरविंद केजरीवाल लेंगे? ये सारी चीजें जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा। अगर कोई हार होती है तो वो सामूहिक हार है अरविंद केजरीवाल जी की। अगर हार हुई है तो वो हार तो है ही, तो हम लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ, हार हुई है, हार हो रही है, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। अभी भी आप देखेंगे 43% से ज्यादा वोट शेयर है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे उनको 38% वोट शेयर मिला था। हमें 43% जनता ने वोट दिया है, 40% ने भाजपा को दिया है। तो जो जनता ने नकारने वाली बात है ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम लोग सीट हार रही है, हम लोगों की हार हो रही है, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन जनता ने जो 43% वोट भी तो दिया है ना, कितने लाखों वोट पड़े थे जिसमें से 43% वोट हमें मिला है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। नकारना या खारिज करना पैमाना क्या है? जीत हारी होगी ना? नहीं, जीत हार जीत रहे हैं क्या आप लोग शर्मा जी? मैं आपको मेरी बात से शिकायत है, ठीक है, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि आप लोग जीत रहे हैं क्या दिल्ली की जनता ने आप लोगों को चुन लिया के या खारिज कर दिया के, नकार दिया के, तभी आप लोग हार रहे हैं? देखिए, नकारने की परिभाषा 2 तरह की होती है। अगर हम लोगों की सीटें नहीं आ रही है, अब पानी का गिलास आप आधा देख लीजिए, या नहीं आप आधा खाली देख लीजिए, आधा भरा देख लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपकी मजबूरी है ये कहना, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है ये कहने में कि आप लोगों को खारिज कर दिया। आपको भी कहना चाहूंगा, मतलब बीइंग अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को है ना कभी भी आधा खाली और आधा भरे में अगर चुनाव करना हो तो हमें कितने लोगों ने चुना। नहीं, हम तो जीत हार की बात कर रहे हैं चौहान साहब। ठीक है, आज आप यही कहेंगे, आपके पास कहने को यही है उमेश शर्मा जी, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी। ये वोट परसेंट का हवाला दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल जिनके नाम पर ये पार्टी बनी भी, अन्ना आंदोलन के बाद बात करें, और उन्हीं के नाम पर जीतते भी आए, अलग अलग राज्यों में स्टार कैंपेनर के तौर पर भी वो रहे, अब वो खुद भी हार रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी हार रहे हैं, पार्टी 23 सीटों पर ही अभी तक आगे गए। ठीक है, एक बड़ी विपक्षी पार्टी बनेगी, लेकिन हार तो गई है ना। उसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि खारिज नहीं किया कि नकारा नहीं है, क्या रिएक्शन आपका? देखिए ज्योति जी, दिल्ली की ही राजनीति में ये उदाहरण पहले से हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट ले ली, लेकिन सीटें बहुत कम आई। सीटें आना और वोट परसेंटेज, इनका ये एकदम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ऐसा नहीं होता। लेकिन सरकार कौन बनाएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये हारी गई या जीती गई सीटों से निर्धारित होता है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से इस बार सरकार बनाने का जनादेश दिया है, और अहंकार, भ्रष्टाचार और पलट पलट कर, रंग बदल बदल कर सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी को यह कहा है कि आप जरा विपक्ष में बैठें, आपका मॉडल अब नहीं चलेगा, आपकी हमको जरूरत नहीं है, प्रतिपक्ष में बैठिए। ये सत्य अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अभी हाल हजम करने में दिक्कत हो रही है तो हमें उन्हें थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। हार जो है बिल्कुल ताजा है और नई नई चोट पड़ी है,
थोड़ी देर में इनको एहसास हो जाएगा और ये जो जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, सुबह से दे ही रहे थे, यही कह रहे थे अभी पलट जाएगा, थोड़ी देर में पलट जाएगा, आधे घंटे में पलट जाएगा, 1 घंटे में पलट जाएगा, ये सब भी ये कह ही रहे थे। अब आ गए हैं इस बात पे कि हाँ जी हार गए अरविंद, हाँ जी हार गए सिसोदिया, हाँ जी फलाने भी हार रहे हैं, धमकाने भी हार रहे हैं। अब वो सत्य को धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं, सहज सहज। ये जो कड़वा सत्य है, अंतिम जो इस परिणाम का प्रतिफल है, आम आदमी पार्टी आपदा दिल्ली से बाहर, आम आदमी पार्टी का सियासत का मॉडल देश की राजधानी के मतदाता ने रिजेक्ट किया। और ये जो रिजेक्शन है, क्योंकि स्वीकृति भी वहीं से मिली थी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी का पतीला चढ़ा था सियासत का, दिल्ली की जनता ने ही चूल्हे से उठा करके उसको पलट दिया है। तो मैं ये समझता हूं आम आदमी पार्टी की राजनीति का जो अंत है या समाप्ति का सिलसिला है, वो भी आज दिल्ली से शुरू हो गया है। और ये इनके अहंकार की हार भी है, इनके भ्रष्टाचार की हार भी है, इनके दोगले चरित्र की हार है। गजब के लोग गजब की सियासत कर रहे थे ये। मैं ज्योति जी एक इंटरेस्टिंग बात कहता हूं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में सरेआम झूठ बोलकर, झूठे आरोप लगाकर, फिर अदालतों में माफी मांगकर चुपचाप भाग जाते थे, फिर अगली बार फिर आते थे, फिर झूठ बोलते थे, तो कुछ विश्लेषक, आपके जैसे जो विद्वान लोग हैं, आप तो शायद नहीं, लेकिन आपके जैसे कई विद्वान लोग ये कहने लगे थे, भाई अगर झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल फिर। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त चौहान साहब, तो इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली के परिणाम को लेकर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। तो प्रियंका का रिएक्शन, पहला रिएक्शन चुनाव परिणाम को लेकर, दिल्ली के लोग बदलाव चाहते थे। तो प्रियंका गांधी का कहना है कि दिल्ली के लोग इस बार बदलाव चाहते थे, दिल्ली के लोग काफी चीजों से परेशान हो चुके थे, तंग आ चुके थे। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी पर निशाना, दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है, ये कह रही है प्रियंका गांधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से ही आपको दे रहे हैं, हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। सुनिए प्रियंका गांधी को। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. चलिए, हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम क्या कह रहे हैं दिल्ली के परिणाम को लेकर, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। बीजेपी सरकार बनती हुई दिख रही है। नहीं, दिल्ली में एक बहुत ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है और मुझे भरोसा था, पहले ही दिल्ली के लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने वो करके दिखा दिया। ऐसी भ्रष्ट और झूठी और भ्रम फैलाने वाली सरकार को दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छा नेतृत्व दिल्ली को मिलेगा और दिल्ली अब दुगनी तेजी से विकास की गति में, जिस प्रकार से केंद्र सरकार पूरे देश में विकास कर रही थी, उसी तेजी से अब दिल्ली में विकास होगा और दिल्ली एक दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अलग हमारी राजधानी है, वो चमकती हुई आपको दिखाई देगी। मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम होंगे और दिल्ली नई विकास की तेज ऊंचाइयां छुएगी। दिल्ली वालों का खास करके आभार है जिन्होंने ऐसी सरकार को, जो एक अराजकता फैलाने वाली सरकार थी, उसको बाहर करने का काम किया है। बहुत बहुत आभार दिल्ली वालों का। लगता है जिस तरह से दिल्ली के नतीजे सामने आए, ऐसा लगता है पूरे देश में एक बार भगवा का राज होने वाला है। दिल्ली पहले भी भारतीय जनता पार्टी की अनेक से ज्यादा राज्यों में सरकार है और वो भाजपा की नीति और नीयत पर लोग भरोसा करते हैं, नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। मोदी गौरव गौतम को आपने सुना, लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, नियत और नीतियों पर यकीन किया कि ये भी पीएम को क्रेडिट देते नजर आ रहे हैं। चलिए, एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता चौहान साहब का हम रुख कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे थे, आप पूरी कीजिएगा। साथ ही प्रियंका गांधी को हमने सुना, ये कह रही है कि लोग बदलाव चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कांग्रेस खुद को ऑप्शन के तौर पर कंसीडर ही नहीं कर रही है, जीरो है। ये नहीं कह रहे नए सिरे से मेहनत करनी होगी, कह रहे अधिक मेहनत करनी होगी। ज्योति जी, दिल्ली के परिणाम का अगर कुल मिला के ओवरऑल प्रतिफल, उस पर चर्चा हम करना शुरू करें तो ये सच है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उसके पॉलिटिक्स के मॉडल को दिल्ली के लोगों ने नकारा है, साथ में कांग्रेस आई थी
और कांग्रेस ने आकर यह कहा था दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, हम शीला दीक्षित वाला मॉडल आपको फिर से याद करा रहे हैं। और उस शीला दीक्षित मॉडल का हल्ला करके कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों से वोट मांगा। तो दिल्ली के लोगों ने शीला दीक्षित मॉडल, जो कि पहले रिजेक्ट किया जा चुका था, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति विश्वास जताया है। और उससे भी जो महत्वपूर्ण बात मैं ये जब प्रियंका सामने आ रही थी, प्रियंका गांधी, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां पर आपके सामने बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब इन परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी के इस पैनल पर मौजूद कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों से माफी मांगेंगे, देश के लोगों से माफी मांगेंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार और दोगलेपन की, रंग बदलने की सियासत करने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़कर, अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाकर एक राजनीतिक पाप किया था? क्या कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप अपनी उस गलती के लिए जनता से माफी मांगने का मन बना चुकी है? मेरे हिसाब से तो इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग लोकसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ गलबाहियां डालकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध गए थे, और इन चुनावों में फिर ये उसी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट कह रहे थे। तो कांग्रेस, अच्छा, उसका भी आप लोगों को फायदा मिला है? जो अलग अलग चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, चौहान साहब, भले ही कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं आप लोगों को मिला होगा जब वोट परसेंट के हिसाब से हम बात करने लगेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा, ऐसा होता ही है। आम आदमी पार्टी नाम का जो एक राजनीतिक कैरेक्टर, क्रिएचर कहिए या दल कहिए, वो जब सत्ता में आया था ना ज्योति जी, या राजनीति के आकाश में उसने उड़ना शुरू किया था, तो उसके पास अपना कोई आसमान थोड़ा ही था। आम आदमी पार्टी ने जो जगह ली थी वो कांग्रेस को खाकर, कांग्रेस को पीकर, कांग्रेस को गटक कर बनाई थी। तो कांग्रेस जैसे ही उस जगह को लेने के लिए थोड़ा सा उसने प्रयास किया, 2 ग्राम 4 ग्राम भी किया, तो स्वाभाविक रूप से उससे आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचनी ही थी। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने जनाधार पर कायम थी, उसने और परिश्रम किया। उसने अपने खोए हुए मतदाताओं को, जो किसी कारण से इधर उधर थोड़े बहुत चले गए होंगे पिछले कुछ वर्षों में, उनको हमने वापस अपने कारवां में शामिल किया, और अंततोगत्वा वो जनादेश आज हम उनसे हासिल कर पाए हैं, दिल्ली के लोगों से, जिसकी लंबे समय से दिल्ली को भी जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, हम सब लोग भी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देश की राजधानी, देश का राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, वो ऐसे लोगों के हाथों में लंबे समय से था जो भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को, भारत के मान बिंदुओं को, श्रीराम तक को कोसने में गुरेज नहीं करते थे, जो देश विरोधी लोगों के सुर में सुर मिला लेते थे, जो पंजाब में जाते थे तो अलगाववादी लोगों के हौसले बढ़ाकर आ जाते थे। ऐसे लोगों की रवानगी दिल्ली से होना बहुत जरूरी था। हम कृतज्ञ हैं, नमन करते हैं दिल्ली के लोगों को कि उन्होंने ऐसे तत्वों को अंततः इस चुनाव में सत्ता से बाहर किया। अच्छा, भगवान श्री राम का जब आप जिक्र करते हैं, और धर्म के आधार पर ही हम बात कर लें, आएंगे आपके पास कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर बेहद खुश होंगे, आप उत्साहित होंगे। 27 साल बाद सूखा खत्म हुआ कि दिल्ली में आप लोगों का पहला रिएक्शन आपका? देखिए मैडम, ये विकास जो देश में हुआ, प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, जो दिल्ली के लोग हरियाणा प्रदेश को फॉलो तो करते हैं, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनी और बहुत विकास हुआ, और देश में बहुत विकास हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी आई तो उस विकास से वंचित दिल्ली के लोग महसूस करने लगे थे, भाई हमने भी विकास की धारा में शामिल होना चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ उसमें सारा देश आज सोचने लगा है भी
हम पार्टी के उस पार्टी को वोट दें जो देश का विकास करे। मैं समझता हूँ भी दिल्ली के लोगों ने बड़ा समझदारी का फैसला लिया। आप ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार पाने के लिए दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया? जी जी, बदलाव और डबल इंजन की सरकार, डबल विकास के लिए भी वोट दिया उन्होंने, ताकि देश के विकास की धारा के अंदर वो शामिल हो गए। लोकसभा में बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिल पाया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, आप मान रहे हैं इन राज्यों में हुई जीत का भी दिल्ली पर असर हुआ कि एक बड़ा अच्छा संदेश गया के? बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा और दिल्ली कोई अलग नहीं है। वैसे प्रदेश के 3 तरफ हरियाणा प्रदेश है दिल्ली के, मैं समझता हूँ फॉलो करते हैं। हरियाणा का बड़ा प्रभाव है दिल्ली के अंदर, जो हमारी सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनी। अच्छा, अब राणा जी, एक उम्मीद ये की जा सकती है, अब केंद्र में भी आप लोग हैं, दिल्ली में भी आप लोग हैं, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार गए, ये जो आरोप लगते रहे कि किसानों की पराली से आने वाले धुएं से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, या हाथीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, या हरियाणा कम पानी दे रहा है, या फिर हरियाणा यमुना को लेकर जो रिसेंट आरोप लगे, या फिर एसवाईएल को लेकर जो दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल का रुख रहता था और उसका पंजाब में भी असर पड़ता था, अब मानकर चले इस तरह के आरोप, इस तरह के मुद्दे खत्म होंगे केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी होने के बाद? दिल्ली मैडम देखिए, एक तो बात कॉमन सेंस की बात थी। हरियाणा प्रदेश में जो हथनीकुंड बैराज से पानी क्रॉस करता है, वहाँ पर कोई लेक नहीं है, वही पानी नहीं रोकती हरियाणा प्रदेश, वो तो क्रॉस होता है हरियाणा से। बिल्कुल, दिल्ली के बैराज से क्रॉस होता है, जितना पीछे से आता है वो क्रॉस हो जाता है। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर होता है, कोई उत्तर प्रदेश को जाती है एक नहर वहां से, अब बाकी जमुना में आता है, जमुना में से कुछ है हमारी एक पश्चिमी जमुना में आता है पानी, तो वो तो है, लेकिन वहां पर रोकते नहीं पानी को कोई भी, वो क्रॉस होता है, वो हम मापे जाता है पानी भी, कितना बारिश हुई, कितना पानी आया, कितना चल रहा है, ये कितना पानी की पैमाइश होती है वहां पर सीसी के हिसाब से। तो दूसरा ये अभी दरिया के अंदर कभी जहर नहीं मिलाया जा सकता, ये कॉमन सेंस की बात है। ये बड़े दरियाओं के अंदर कोई जहर कैसे मिला देगा? एक गिलास में मिला सकता है, एक थोड़े बर्तन में मिला सकता है, दरिया में नहीं कभी जहर मिलता। ये इनों के बयान जो थे वो उर्जुल थे, वो बिना जानकारी के बयान दे रहे थे। वो उस बात पे हर आदमी समझता है भाई केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं। जानने की बात है, लोग सोचते थे भी अब इनको ज्ञान नहीं है इतना, अभी दरिया के अंदर जहर कैसे मिलेगा। अच्छा, बीजेपी दिन रात चुनावी मोड पे रहती है। अभी दिल्ली का चुनाव है, आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अब बहुत जल्द हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली से लगते गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, मानेसर की बात करें, या जहां जहां चुनाव है, आप मान रहे हैं वहां भी असर होगा दिल्ली के परिणाम का? मैडम देखिए, चुनाव में नहीं रहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी संगठन बनाने में लगी रहती है, अपना रूट लेवल पे जो संगठन है और संगठन के माध्यम से ही चुनाव जीते जाते हैं। अपने संगठन को हर बार दुरुस्त करती रहती है, जिससे चुनाव जब आएगा तो चुनाव तो निश्चित हो जाएगा जीतना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो संगठन पर काम करती है और संगठन से ही तो चुनाव में प्रदर्शन पार्टियों का जुड़ा हुआ कि इसमें भी कोई दोहराई नहीं। चौहान साहब बहुत बार डिबेट में रहते हैं और इस बात को लेकर ही कहते हैं हम केवल चुनाव आने पर ऐसा नहीं कि हम इलेक्शन मोड में आते हैं, उससे पहले ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, बल्कि साल भर या 5 साल भी चुनावी मोड पर रहते हैं। चुनाव के परिणाम पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का पोस्ट, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था, तो ये लिखा गया है स्वाति मालीवाल की ओर से। अच्छा, एक द्रौपदी का फोटो भी शेयर किया गया है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, चीरहरण का एक फोटो, ये कहीं ना कहीं ये इशारे से कहने का प्रयास कर रही हैं कि इनको न्याय मिला के, इनको जस्टिस मिल गया, कि इनको इंसाफ मिला के दिल्ली के परिणाम के माध्यम से। तो चुनाव के परिणाम को लेकर स्वाति मालीवाल ने देखिए ये तस्वीर भी पोस्ट की है, चीरहरण की तस्वीर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण किस तरह से द्रौपदी को बचाते हैं, वो तस्वीर यहां पर। इसमें कोई कैप्शन नहीं दिया गया कि, इसमें सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा गया कि, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, कहां ये इशारा कर रही है वो खूबी समझ आ रहा है। अहंकार रावण का भी नहीं बचा था, और ये यहां किससे रावण कह रही है और किसका अहंकार नहीं बचा के इनके मुताबिक, ये भी इस पोस्ट के जरिए पूरी तरह से साफ हो रहा है। तो स्वाति मालीवाल ने भी खूब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाई, उनकी करीबी भी होती रही और महिला आयोग की जिम्मेदारी भी संभाली, राज्यसभा भी इन्हें भेजा गया। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए, सीएम हाउस में क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया, उनका भी कहीं ना कहीं, जब भी कोई पार्टी जीतती है हारती है, बहुत सारी वजह मिलकर कुल मिलाकर एक आधार बनती है हार जीत का, और उसमें एक कारण स्वाति मालीवाल का भी रहा, जिसमें आरोप लगाए गए और जो कि अब परिणाम भी कह रहा है कि ये भी नेगेटिव हुई अपने आप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ गया।
प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इन्होंने हराया है, मात दी है अरविंद केजरीवाल को। पहला रिएक्शन इनका, पहली प्रतिक्रिया अपनी जीत के बाद, पार्टी की जीत के बाद सुने। जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। मत करो यार। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। तो प्रवेश वर्मा को आपने सुना, तिलक लगाए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, पीएम की जीत है। और ये बात जॉन साहब, ये भी कहीं ना कहीं जब हम विश्लेषण कर रहे हैं बहुत नेगेटिव गया, बार बार ये कहा जाना कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं जी, अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस हमारे अंडर नहीं है, ये बार बार जो राग अलापा गया, ये भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही गया के बीजेपी ने इस मैसेज को स्थापित करने का प्रयास किया और कामयाब भी हुई कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेज गति से होगा, समझा दिल्ली के लोगों ने। जी ज्योति जी, हो क्या रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामयाबी जो थी, उस नाकामयाबी को लगातार भाजपा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और एलजी पर वो थोप रहे थे। और उनको ये लगता था कि ये जो रुदाली है, मुझे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहे, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे, उनको ये लगता था कि इस रुदाली में से कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों की सहानुभूति उनको मिलेगी। लोग वो बावड़े नहीं हैं, लोग छल के प्रपंच के दुष्चक्र में एक आध बार फंस सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा हकीकत वो मतदाता को समझ में आ जाती है। और दिल्ली के मतदाता को ये बात समझ में आ गई थी कि अपने पापों को, अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल इस रुदाली का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए और इसमें से उसका मन बना कि जो व्यक्ति बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी मुझे काम नहीं करने देते, एलजी मुझे काम नहीं करने देते, तो अब एलजी तो बदलने से रहे, एलजी तो वही हैं। और नरेंद्र मोदी देश की पहली पसंद हैं, तीसरी बार उनको देश की कमान हम सौंप चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जिन पर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं अपनी नाकामयाबियों का, क्यों ना उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के हाथ में दिल्ली की कमान सौंप दी जाए। स्वाभाविक रूप से इस बात ने भी, इस भाव ने भी हमें ये जनादेश दिलाने में निश्चित तौर पर भूमिका अदा की है। हरियाणा की बात आप कर रही थी, हरियाणा महत्वपूर्ण फैक्टर था इस बार के दिल्ली के चुनाव में, और हम हमेशा ही होते हैं वैसे। जैसे आदरणीय श्याम सिंह राणा जी कह रहे थे कि दिल्ली को हम 3 तरफ से ज्योग्राफिकली घेरते हैं, और दिल्ली के एक बड़े क्षेत्र की जो दिल्ली देहात जिसको कहते हैं, उसकी संस्कृति और हरियाणा की संस्कृति, हमारा बोल बाणी, रिश्तेदारी, उठ बैठ, वो कॉमन है, एक जैसा है। तो हरियाणा का असर पड़ता ही है दिल्ली की सियासत पर, परंतु अरविंद केजरीवाल ने बौखलाहट में हरियाणा को और जगा दिया। हरियाणा, जो अरविंद केजरीवाल जहां पैदा हुए, उनकी वो कहने को जन्मभूमि भी वो हरियाणा की मिट्टी ही है, अरविंद केजरीवाल बौखलाहट में हरियाणा को सेंटर स्टेज पर ले आए। यमुना में जहर मिला दिया, दिल्ली को मारने की तैयारी, दिल्ली के लोगों को मारने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। ऐसा उन्होंने किया तो अपने बचाव में होगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने बहुत प्रखरता के साथ, बहुत दिव्यता के साथ, धारदार तरीके से उत्तर दिया। मौके पर पहुंच गए एग्रेशन के साथ, भाई तू पी के दिखा दे दिल्ली में यमुना का पानी, और हम जहां से पानी तुम्हें सौंपते हैं, हम उसको उससे आचमन करके आपको दिखाते हैं, उसको पीते हैं। इस एग्रेशन के साथ, जो जोरदार एग्रेशन के साथ जो जवाब दिया हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, फिर दिल्ली में पहुंचकर गली गली में, दिल्ली के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में हरियाणा के लीडर्स ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया, अरविंद केजरीवाल को बेनकाब किया। उसका स्वाभाविक रूप से क्रेडिट अगर कोई देना चाहे
तो वो हरियाणा की लीडरशिप को, हरियाणा भाजपा की लीडरशिप को, नायब सिंह सैनी जी को और हमारे कार्यकर्ताओं को दे सकता है। दिल्ली ठीक हाथों में रहे, ये हम हरियाणा के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल दिल्ली सुरक्षित हाथों में रहे, इसके लिए हरियाणा के लोग इतिहास में भी हम लोग संघर्ष करते रहे। दिल्ली की रक्षा करने का काम, जब कोई बाहर से भी हमलावर आते थे मुस्लिम पीरियड में, मिडिल एजेस में, हम ही अड़ा करते थे। तो अब की बार दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से मुक्त कराने में हरियाणा ने अच्छी भूमिका अदा की है। हमें इस बात का श्रेय हमारी टीम को, हमारे कार्यकर्ताओं को आप देना चाहो तो हम इनकार नहीं करेंगे। हम उदारता से, विनम्रता से हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करेंगे। जीते हैं तो देखिए क्रेडिट रहेगी आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी संगठन को, पीएम को। अंतिम सवाल, हालांकि आप कहेंगे पार्टी हाईकमान को करना है, विधायक दल को करना है फाइनल, अब कब तक इंतजार करना होगा और कब तक इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डोमेन का विषय नहीं है। ये निर्णय विधायक दल को करना है, दिल्ली के संगठन को करना है और उनको ये निर्णय करना है केंद्र के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में। संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता का निर्णय करता है, वहां के विधायक दल के साथ मशविरा करके। ये जल्द हो जाएगा निर्णय। बहुत उलझन नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी में नेता का नाम तय करने में, मुख्यमंत्री का नाम तय करने में। हाँ, ये जरूर है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर बहुत बार बहुत कुछ नहीं होता भाजपा में। हाल ही के वर्षों में हमने ये देखा है कि जो हम कयास लगा रहे होते हैं कि यूं बन जाएगा, यूं तो बना पड़ा, हाँ। इसकी तो शपथ होगी। हमने राजस्थान में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, कई लोगों के तो नाम, बड़े नेताओं के नाम चल ही गए। तो जिनके नाम चौहान साहब, जिनके नाम बीजेपी में चल गए, उनके उतने ही चांस कम हो गए बनने के। ये वैसे भी होता ही है साधारण जीवन में। कारण है उसका कि जिसका नाम चल जाता है ना, उसके सारे शत्रु एकजुट हो जाते हैं। वो कहे भाई इन्हें घेर लो, बाकी देखी जाओगी। तो जिसका नाम नहीं चलता, अक्सर उसकी नैया पार होती है। मूल बात लेकिन ये है कि दिल्ली को एक काबिल मुख्यमंत्री मिलेगा। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता की अगुवाई में दिल्ली की भाजपा की सरकार काम करेगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, कार्यक्रमों, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर धरातल पर उतारेगा, दिल्ली के जल के संकट को दूर करेगा, यमुना मैया शुद्ध होती नजर आएंगी, प्रदूषण से दिल्ली मुक्त होगी और वैचारिक प्रदूषण से भी दिल्ली को मुक्त करने का काम करेंगे। राम का विरोध करने वालों को आईना दिल्ली के लोगों ने दिखा ही दिया है। अब काम करने का समय है। दिल्ली से आपदा की विदाई हुई है, अब सुख संपदा के आने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के लोगों को मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से बधाई देता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात कही। तो वीरेंद्र चौहान को आप सुन रहे थे। राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। दिल्ली के चुनाव परिणाम को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि पीएम को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, बीजेपी की नीतियों को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, डबल इंजन की चाहत दिल्ली के लोगों में थी, ये भी एक वजह मानी जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस परिणाम को? आवाज नहीं, जी बोलिए बोलिए। मोदी मतलब जीत की गारंटी, मोदी मतलब मुमकिन। जो दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से त्राहिमाम कर रही थी, दिल्ली की जनता ने उस केजरीवाल को, जो भारतीय राजनीति का कैंसर है, कीमोथेरेपी की शुरुआत करके कीमोथेरेपी उसकी कर दी है दिल्ली की जनता ने। अब निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता जो डबल इंजन की सरकार चाहती थी, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और दिल्ली का विकास चाहती है, उस जनता ने तय कर दिया है कि केजरीवाल जैसा कैंसर देश की राजनीति में नहीं होना चाहिए और उसका एक अच्छा इलाज, अच्छी कीमोथेरेपी दिल्ली की जनता ने की है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं, क्योंकि जितना झूठ केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बोला था, जब देखो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तभी 2 साल बाद यमुना साफ हो जाएगी, 2019 में साफ हो जाएगी, 17 में साफ हो जाएगी, 2025 में। इन्होंने कहा था कि 2025 में अगर मैं यमुना साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने इनकी बात को माना और इनको वोट नहीं किया, इनको इनका स्थान दिखाने का काम किया। इनके बड़े नेता हारे, उसका मूल कारण यही है कि जो केजरीवाल ने जो ड्रामा रचा था, जिस प्रकार से
दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया था। जो व्यक्ति राजनीति में आता है तो ये कहता है कि मैं आम आदमी की राजनीति करूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, फिर वही शीश महल बनाता है और दिल्ली के सपनों को कुचल करके अपने शीश महल में रहने का काम करता है। जो व्यक्ति ईमानदारी का दम भरता था वो व्यक्ति शराब के घोटाले में जेल जाने का काम करता है, और अकेला जेल नहीं जाता। ये भी केजरीवाल जी की खासियत है, अकेला नहीं जेल जाता। पूरी की पूरी इनकी जो कैबिनेट है, लगभग सारी की सारी कैबिनेट को इन्होंने तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाने का काम किया, और तिहाड़ जेल में ये कहकर बुलाया कि चिंता मत कीजिए, तिहाड़ जेल में भी मैं आपकी मसाज की व्यवस्था कर रखी है, घबराइए मत, खूब भ्रष्टाचार कीजिए। जब भ्रष्टाचार करके आप तिहाड़ में आएंगे तो आपको मसाज पार्लर भी तिहाड़ जेल के अंदर मिलेगा। ऐसा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मॉडल देने का काम किया। दिल्ली की जनता ने उनको सही ठिकाना दिखा दिया। अच्छा, क्या वहीं से लोगों ने बदलाव का मूड बना लिया था? जिस करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल सियासत में आए, करप्शन के चार्जेज में उनका अंदर जाना, उनके करीबियों का, उनके साथियों का, उनके मंत्रियों का जेल में जाना, आप मान रहे हैं कि बहुत बड़ी वजह रही परिवर्तन की? नहीं, सबसे बड़ी वजह, ठीक बात है, परिवर्तन की वजह यही थी कि आप जिस चीज को लेकर के राजनीति के अंदर उतरे थे, आपने जनता को एक सपना दिखाया कि मैं एक अलग तरह की राजनीति करूंगा। मैं इस देश में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं जो आम आदमी के लिए जिएगी, आम आदमी के लिए मरेगी। परंतु आपने समय समय पर उन सपनों को चकनाचूर करने का काम किया, आपने जनता को ठगने का काम किया, आपने वादे तो कुछ और किए। आपने कहा मैं हर दिल्ली में हर 200 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, आपने कहा लगाए? आपने नहीं लगा, आपने कोई वादा नहीं निभाया। आपने लोगों को कहा कि मैं मोहल्ला क्लिनिक का इंटरनेशनल मॉडल दिखाऊंगा, परंतु मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या थी? आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आवारा जानवर घूमते हैं। स्कूलों के मॉडल की आपने बात की, आपके स्कूलों का मॉडल का जो झूठ बोला उसका परिणाम मनीष सिसोदिया को हराकर दिल्ली की जनता ने दिया। आपने झूठ बोला मैं सीसीटीवी लगाऊंगा, उसका परिणाम दिल्ली की जनता ने दिया। आपने झूठ बोला कि मैं यमुना को साफ करूंगा, स्वच्छ जल पिलाऊंगा, उसका परिणाम भी दिल्ली की जनता ने आपको दे दिया है। जो आपने जो केंद्र की जो नीतियां थी, आयुष्मान कार्ड दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पाया, क्योंकि जो केंद्र की जो भी नीति थी उसको लागू ही नहीं किया केजरीवाल तक। जनता ने तय कर लिया था कि ये जो झूठा बेईमान जो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जो निकल करके आया था, उनको लगता था कि ये ईमानदारी का पर्याय है केजरीवाल, परंतु उसका वो भ्रम टूटा दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया था कि हर हालत में ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के साथ काम करने की बजाय कभी मोदी जी पर आरोप लगाना, कभी गवर्नर साहब पर आरोप लगाना, कभी कहना मुझे ये काम नहीं करने देता, कभी कहना मुझे ये काम नहीं करने देता, अपनी ही सांसद, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी को अपने शीश महल के अंदर पीटने का काम किया, अपने चीफ सेक्रेटरी को शीश महल में पीटने का काम किया। चीफ सेक्रेटरी, एक मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी को पिटवाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। मैं तो अक्सर कहता हूं कि देश की राजनीति का अगर कोई कैंसर है तो अरविंद केजरीवाल है, और ऐसे कैंसर देश की राजनीति में ना पनपे, इसके लिए दिल्ली की जनता ने जो इलाज किया है, जो कीमोथेरेपी की है, उसके लिए दिल्ली की जनता का हृदय से, अंतःकरण से इनको बधाई देता हूं, और मैं हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो ताबड़तोड़ रैलियां की, और जिस प्रकार से हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी, पूरी पार्टी ने जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के बताया कि ये अवसर है, इस कैंसर की कीमोथेरेपी कर दीजिए, इस पार्टी को, जो पार्टी झूठ के महल पर खड़ी हुई है, इसको धराशायी कीजिए, वरना दिल्ली की हालत बहुत खराब हो जाएगी। हाँ, हरियाणा का भी असर पड़ा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जहां जहां प्रचार के लिए पहुंचे, अधिकतर सीटों पर अभी तक के जो रुझान हो, जहां जहां परिणाम आए हैं, बीजेपी को वहां से अच्छी खबरें ही मिल रही है, बीजेपी को कहीं लीड मिल रही है, बीजेपी कहीं जीत की ओर आगे बढ़ रही है। आप बनी रही राकेश जी हमारे साथ। चुनाव परिणाम को लेकर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है।
विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस पर बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इस पर बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का। अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटवर्धन से लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का जलवा सर चढ़कर बोल रहा है और आम आदमी पार्टी की हार के बाद, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद झूठ, फरेब, मुफ्तबाजी की राजनीति का अंत हो रहा है। देश की राजनीति में की सफाई हो रही है, साफ सुथरी राजनीति हो रही है। ये जीत मोदी जी की जीत है। मोदी जी को जय श्री राम। एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि कांग्रेस इस देश में अब जीरो है। हरियाणा की जलेबी, गोहाना की जलेबी आज दिल्ली में भी बटेगी और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार के जो आंकड़े आए हैं और पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जो सारा श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 10 साल में किया है, देश का नेतृत्व किया है, ये उनकी जीत है। और आज दिल्ली वासियों ने कहते हैं ना, विश्वास दिला दिया नरेंद्र मोदी जी को, ये देश की जनता आपके साथ थी, आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगी। 46 से ज्यादा सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और केजरीवाल का झूठ जो हमने हरियाणा की जनता पर आरोप लगाया था, चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाया था कि जहरीला पानी देने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल जी झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। इस आरोप की राजनीति से बात नहीं बनेगी। 10 साल तक जो आरोप की राजनीति लगाकर अपना सर्वाइवल वो करते रहे, जनता ने उसे नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं दिल्ली की जनता को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी कर दिया है। तो दिल्ली के परिणाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। जनता को झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हो गया है। इस परिणाम के साथ ये अहंकार और अराजकता की हार है, ये कह रहे हैं अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री का पहला रिएक्शन दिल्ली के परिणाम को लेकर, मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों की जीत है। तो मोदी की गारंटी पर लोगों ने यकीन किया है कि दिल्ली में विकास और विश्वास के नए युग की शुरुआत है।
दिल्ली के परिणाम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, झूठ की राजनीति से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है, झूठे वादों से गुमराह नहीं किए जा सकते हैं लोग। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हो गया है, ये कहना है अमित शाह का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, शाम 5 बजे पीएम पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और अभी जो रुझान सामने आ रहे थे या परिणाम सामने आया कि उस पर अमित शाह का पहला रिएक्शन है ये मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों की जीत। यूपी के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो मिल्कीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत लगभग तय है। तो अयोध्या को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरा गया था, फैजाबाद को लेकर जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार घेरा गया था, लेकिन मिल्कीपुर से अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा अपने आप में कहीं जवाब भी होगा। तो यहां चूंकि बाय इलेक्शन था और बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जीत लगभग तय है, आप जीत मानकर चलिए। तो मिल्कीपुर से उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, अच्छी खबर सामने आ रही है। 50,000 से ज्यादा वोट से आगे हैं बीजेपी उम्मीदवार मिल्कीपुर में। तो यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी एक बहुत बड़ी मार्जिन से आगे चल रहे हैं। ये जीत के जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं में, बीजेपी में इस वक्त खुशी का माहौल है और रंग गुलाल उड़ाकर, ढोल लगाड़े बजाकर, एक दूसरे को गुलाल लगाकर, आतिशबाजी कर, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो 27 साल का सूखा आखिरकार खत्म हो गया है। 3 बार केंद्र में हैट्रिक, और चूंकि हरियाणा की भी हम साथ साथ बात करते हैं, 3 बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी, लोकसभा के बाद भी महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में जीत हासिल करने वाली बीजेपी दिल्ली में 27 साल से कहीं न कहीं जीत के लिए तरसती नजर आई। और तरसती हम इसलिए कह रहे, बहुत अच्छी स्थिति में पार्टी होने के बाद, प्रचंड लहर देश भर में 2014 में देखे जाने के बाद या उसके बाद की भी हम बात करें, दिल्ली से दूर थी बीजेपी और अब दिल्ली पर विजय पताका फहरा दी गई। ये वनवास, एक तरह से ये सूखा खत्म करने में बीजेपी कामयाब हुई है पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और उनकी अगुवाई में इसलिए कह रहे क्योंकि इस बार बीजेपी ने ये बदलाव किया था, ये अलग था। इस बार की सीएम फेस अनाउंस नहीं किया गया था। राकेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हैं। शर्मा जी, बड़े बड़े नेताओं की हार को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जिनके नाम, जिनके चेहरे पर लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई, उनका ही हार जाना, ये साफ दर्शाता है इस बात को, ये बहुत बड़ा संदेश है कि आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सियासत को, उनके मॉडल को खारिज कर दिया कि दिल्ली वासियों ने। ज्योति जी, इनके जितने भी बड़े चेहरे थे, इन बड़े चेहरों ने हार भी देखी और इन बड़े चेहरों ने तिहाड़ भी देखी। क्योंकि जिस पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर किया, जितनी अंधेरगर्दी की, उसके लिए, भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने तिहाड़ देखी, और जो अंधेरगर्दी, जो अहंकार किया, उसके लिए इन्होंने हार देखी। और दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत जल्दी इस केजरीवाल रूपी कैंसर की कीमोथेरेपी करके और अपने आप को बचा लिया। परंतु मैं थोड़ा सा चिंतित भी हूं आज कि ये जो केजरीवाल रूपी आपदा है, अब जल्दी ही आप देखेंगे, कहना तो बहुत जल्दी होगा परंतु निश्चित तौर पर ये भगवंत मान पर आपदा बन के टूटने वाले हैं। अब ये पंजाब की तरफ रुख करेंगे, अब भगवंत मान पर आपदा बनेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब में ऑलरेडी आपदा बनी हुई है, वहां पर भी किस प्रकार से नशे को बढ़ावा मिला है, परंतु क्योंकि आज दिल्ली का विषय है तो ये विषय मेरे ध्यान में नहीं, आप ये कह रहे हैं राकेश जी, आपका इशारा इस बात की ओर है कि 27 में पंजाब भी, अगला जो चुनाव होने जा रहा है 27 में जो चुनाव होगा, पंजाब भी नहीं बचा पाएगी आम आदमी पार्टी, आप ये कह रहे हैं? अजी पंजाब तो छोड़िए, ये भगवंत मान को कुर्सी से हटा के कुर्सी पे बैठेगा, आप देखना भी थोड़े जल्दी देखना, महीने 2 महीने में। मैं तभी कह रहा हूँ ये पंजाब में भगवंत मान पर आपदा के रूप में टूटेंगे केजरीवाल जी जल्दी ही। ये कहेंगे आप जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, जब ये जेल गए थे, आतिशी को इन्होंने अपनी सीट पर बैठाया, और कैसे बैठाया, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद। अगर थोड़ी भी इनमें मर्यादा होती, जिस दिन इनको जेल हुई थी उस दिन ये कुर्सी का मोह छोड़ देते। जो बार बार कहते थे मुझे राजनीति में मैं कुछ करने के लिए आया हूं, कुछ बदलने के लिए आया हूं, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। जब हाईकोर्ट ने हड़काया, जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम सीएम कार्यालय नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तब इन्होंने आतिशी मार लेना को सीएम बनाया। और चुनाव भी एक फैक्टर था, चुनाव भी क्योंकि चुनाव करीब आ गए थे, उस फैसले को चुनाव से जोड़कर ही देखा गया। चुनाव के बाद मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, हाँ ये भी कहा नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। हाँ, तो इसका कोई पॉजिटिव संदेश नहीं गया।
इसका नेगेटिव ही मैसेज गया कि परिणाम साबित कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता हमारी संवाददाता दिल्ली से लगातार जानकारी दे रही, पल पल की हलचल हमें बता रहे हैं। अपराजिता, इस वक्त क्या हलचल है? बीजेपी जश्न मना रही है और जाहिर है एक तरह से सदमा या मातम भी कहा जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। हारे तो हैं ही, साथ ही बड़े बड़े दिग्गज भी ध्वस्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बिल्कुल आम आदमी पार्टी को लेकर कहीं मातम छा है, जिस तरीके से 2 टर्म से रही है सरकार पर कोई बहुमत में कई गुना ज्यादा होती जो आगे रहे हैं, इसलिए इस बात काफी निराश आम आदमी पार्टी क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो इसके बाद नजर आई थी आम आदमी पार्टी 2 हार चुके हैं। वहीं तनपुरा से मनीष सिसोदिया ये विधानसभा सीट से अपनी पत्नी मगर खासा फायदा उसका होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि वहां से वो हार गए। वहीं अगर अमर ओझा की बात करते हैं, यानी परबतगंज की वो सीट थी जहां से मनीष सिसोदिया लगातार 2 बार जीते थे, उन्हें मौका दिया गया था। अमर ओझा हार चुके हैं तो लगातार, हालांकि एक राहत है कि आतिशी यानी मुख्यमंत्री आतिशी अपना सीट बचा पाई है। वहीं सौरभ भारद्वाज यानी जो कैबिनेट की बात करते हैं, सौरभ भारद्वाज भी हार चुके हैं। तो कैबिनेट की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा एक विस्तार आम आदमी पार्टी का हुआ है, यानी चुनाव तो हारे हैं मगर एक शर्मनाक भी कह सकते हैं जिस तरीके से देखने को मिल रही है कि कैबिनेट के कई नेता आ चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री हार चुके हैं। वही देखिएगा कांग्रेस की भी अगर क्योंकि हम बात करते हैं तो 19 की 1 से 2 सीट, यानी जिस तरीके से अगर अलकारामा की सीट की हम बात करते हैं, यानी आतिशी के सामने जिस तरीके से उन्हें सीट किया गया था, उन्हीं की जताई जा रही थी, संदीप दीक्षित से नेगेटिव स्वरूप की जताई जा रही थी, मगर वहां भी निराशा कांग्रेस को मिली है। यानी वापस से विधानसभा अभी दूर है कांग्रेस के लिए, 2 बार से विधानसभा से महरूम है और इस बार भी संभवतः नहीं मौका मिलने वाला है कांग्रेस को। वहीं हालांकि इससे पहले विधान में अन्य का भी जिक्र हो रहा था कि अन्य पार्टी को भी मौका मिल सकता है, मतलब वो भी अपनी से कहीं न कहीं दिखाती है। वहीं आंकड़ों की अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो आम आदमी पार्टी से दुगनी नजर आ रही है और ये जो आंकड़े हैं, जो इसका जो जश्न है वो लगातार दिल्ली बीजेपी का देखने को मिल रहा है। से भी ज्यादा अपराजिता, अभी अरविंद केजरीवाल का कोई पोस्ट, कोई रिएक्शन, कोई जिम्मेदारी उन्होंने ली है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए बिल्कुल अभी हालांकि इसका ही कोई जिम्मेदारी किसी तरह की पोस्ट सामने नहीं आई अरविंद केजरीवाल के द्वारा, मगर जब मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए तो काउंटिंग सेंटर हालांकि वो गए हुए थे, वहां से वो वापस लौटे और चेहरा बहुत खुश मनीष सिसोदिया का बता रहा था। जिस तरीके से 300 यानी मात्र 600 वोट से हारना काफी खुद में दुखद होता है और एक बहुत जो परीक्षा कहीं न कहीं जिस तरीके से अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो चुनाव हारे, सत्येंद्र जैन की बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए तो ये 3 है जिन्होंने वो जेल का भी जिस तरीके से सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चुनाव हारे थे। तो कई अथक प्रयासों के बाद जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव में पहुंचे थे और हार का सामना करना पड़ा, तो बहुत दुख की जिस तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी दुख है और साथ ही सरकार भी नहीं बना पाए और साथ ही 100% से चुनाव हार गए। तो बिल्कुल एक बहुत मुश्किल घड़ी आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता है दिल्ली की जनता का, दिल्ली की जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है। हालांकि अब किस वजह से, यानी जिस तरीके से कई चीजें थी, यानी कई कारण थे जिसको अपलॉड किया जा रहा था, चाहे बीजेपी की बात कर ले या आम आदमी पार्टी की बात कर ले, और कहीं ना कहीं जो रीजन थे, जो मुद्दे थे चुनाव के, वो आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़े और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहे। वही खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की भी अगर हम बात करते हैं तो 32 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी हरियाणा को दी गई थी। खुद चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और हालांकि आज भी आते हुए नजर आएंगे बीजेपी मुख्यालय। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी जाएंगे जहां पे जश्न मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित कर यानी संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जो भी इसका भी खासा असर रहा है जिस तरीके से एक बहुत अहम जिम्मेदारी जिस तरीके से रही है तो निभाते हुए नजर आए और इस 32 में से कई सीटें भी बीजेपी जीती है और बहुत अच्छी परसेंटेज से वोटों से जीती है बीजेपी वहां पर। तो और काफी सोच समझ करके चीजों को क्रॉस किया गया था, नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, यानी उन जगहों पे लगाई गई थी जहां पे हरियाणा का जो प्रभाव है वो ज्यादा सकरा। तो हरियाणा का असर हुआ है, हरियाणा के सीएम जहां जहां पहुंचे हैं अपराजिता, वहां अच्छा प्रदर्शन रहा है पार्टी का, तो वो भी एक असर रहा के। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और जानकारी आप दे रही थी। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और लगातार जानकारी हासिल करते रहेंगे। नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। शर्मा जी, क्या हुआ दिल्ली में आप लोगों के साथ? जी नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों को सभी प्रतिनिधियों को भी ठीक है। हम जो जनता के बीच में, जो जनता ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, हम स्वीकार करते हैं और
हम चाहते हैं कि जो जनता तक इन्होंने भ्रम फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने कि ये काम हमने नहीं किए हैं, हम चाहेंगे कि वो काम हो, चाहे प्रदूषण की बात की। मैं तो कहता हूं ये कह रहे हैं आप लोगों ने भ्रम फैलाया था, आप लोग झूठ बोल रहे थे, आप लोग फरेब कर रहे थे, आप लोग मुफ्तवाद की राजनीति कर रहे थे और लोगों ने उसका जवाब दे दिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के परिणाम पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से पोस्ट किया गया है और रिएक्शन उनकी ओर से दिया गया है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये नारा देखिए चुनाव में भी दिया गया था। आम आदमी पार्टी को आपदा कहा गया, वादा खिलाफी करने वालों को जनता ने सबक सिखा दिया है। ये मनोहर लाल की ओर से लिखा गया है, ये नतीजे झूठे वादे करने वालों के लिए नजीर बनेंगे। तो ये निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी पर। प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली वासियों का धन्यवाद। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया कि एक बार फिर से आपदा कहा गया, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। और दिल्ली वासियों का धन्यवाद भी कहा गया कि वादा खिलाफी करने वालों को जनता ने सबक सिखा दिया कि इस परिणाम